दोस्तों आज मैं गणित में काम और समय टाइम एंड वर्क चैप्टर के कुछ प्रश्नों को लेकर के आया हूं। ये प्रश्न वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसे कैसे हल करते हैं, इसे 60 तरीके से मैं आप लोग के बीच में बताऊंगा और इसे कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आए। आइए देखते हैं। दोस्तों एक प्रश्न लिखा गया है कि ए एक कार्य को 25 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। तो बताइए कि ए और बी दोनों मिलकर उसे कितने समय में पूरा करेंगे। दोस्तों लिखा गया है क्या कि ए उसे कितने दिनों में कर सकता है, 25 दिनों में कर सकता है। बी उसे कितने दिनों में करेगा, 15 दिनों में। ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं कि जब भी ऐसे प्रश्न दिए गए हो तो हम ये देखेंगे कि जो भी समय दिया गया है उससे कटने वाली संख्या क्या है, यानी उससे विभक्त संख्या डिविजिबल संख्या क्या होगी। अगर आप डिविजिबल पता कर लें तो ठीक है, नहीं तो आप दोनों संख्याओं का आपको लसअ एलसीएम पता करना होगा। देखिए या तो आप एलसीएम पता करेंगे या तो उससे कटने वाली डिविजिबल संख्या आपको पता करना होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है आपको। देखिए इन दोनों से कटने वाली संख्या मैंने ले लिया आपके सामने 150 यानी 150। अगर आपने यहाँ पर ये मान लिया कि इन दोनों से कटने वाली संख्या 150, वैसे इन दोनों का लसा आपके सामने अगर 75 भी आप लगाएं तो उस पर भी ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए ध्यान से, अगर मैंने ये मान लिया कि इसका कुल काम, इन दोनों ने जो काम पूरा किया वो कुल काम 150 काम है, यानी उसमें अगर ये 25 दिन लग रहा है, इसे 15 दिन लग रहा है, तो पर डे कितना करेगा, 25 से हम भाग करेंगे तो इससे एक दिन का पता हो जाएगा। जब 25 दिन में 150 काम तो एक दिन में कितना, तो एक दिन के लिए क्या करेंगे कि 25 से भाग्य कर देंगे। जब भाग करेंगे ना कितना आएगा, इसका आएगा 6 काम पर डे। और आगे लिखा है क्या, बी उसे 15 दिन में करता है, तो बी के भाग्य करेंगे कैसे, 150 में आप 15 से भाग्य कर दीजिएगा, कितना आएगा आपका 10 काम पर डे, यानी 10 काम पर दिन करेगा। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया आपको। अब जब दोनों मिल जाएंगे तो कितना करेंगे सब, जब दोनों मिलेंगे तो एक 6 काम करेगा, 10 काम करेगा, दोनों मिलेंगे तो कितना काम होगा, तब 16 काम होगा। 16 काम कब दिन में, एक दिन में होगा। 16 काम पर डे करेंगे सब। आप काम दोनों लोग को मिलकर कितने दिन में करना है, ए और बी को दोनों मिलकर कितने दिन में करना है, अब यही पता करना है आपको। काम कितना है, काम कितना है आपके सामने 150 करने के लिए, और एक दिन में कितना होता है 16 कमा होता है, तो 16 से दीजिए भाग। जब 16 से देंगे भाग तो कुल समय आपको पता हो जाएगी कि कितने दिनों में वो दोनों लोग मिल करके काम को समाप्त करेंगे। यानी मेरा आंसर होगा 150 बटा 16 दिन। अगर ये छोटा हो सकता है, अगर किसी संख्या से कटने के बाद ये भिन्न छोटी होगी, फ्रैक्शन छोटा होगा, तो इसे आप कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो यही आपका आंसर हो जाएगा। वैसे यहाँ पर ये 2 सते 14, 2 पचे 10, 2 बटे 16, यानी आंसर कितना होगा 75 बटा 8, 75/8 डेज, यानी इतने दिन आपका लगेगा उन दोनों को करने के लिए। दोस्तों आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन मेरा। दोस्तों मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को कितने दिनों में, 20 दिनों में कर सकता है। यदि बी प्रतिदिन आधा दिन काम करता है तो ए और बी मिलकर उसे कितने समय में पूरा करेंगे, या ए प्लस बी द्वारा कितने समय में किया जाएगा। तो दोस्तों ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करते हैं, 12 दिन में। ए अकेला कितने दिनों में करेगा, 20 दिनों में करेगा। ए और बी 12 दिन में और ए अकेला 20 दिन में। दोनों से कटने वाली संख्या आप ले लेते हैं 60, यानी कुल मिलाकर के काम कितना हो गया 60, यानी कुल काम करना है आपको 60, यानी 12 दिन में करेगा तो पर डे कितना काम करेगा, यानी ए और बी दोनों मिलेंगे तो कितना पर डे काम होगा 12 पचे 60, यानी 12 पचे 60, यानी 5 काम पर डे, यानी 5 काम पर डे हो गया। इधर ए अकेला 20 दिन में, यानी 3 काम पर डे हो गया। ठीक, यानी अब क्या समझ में आया, दोनों मिले तो 5 काम, एक आदमी उसमें से 3 काम करता है, यानी इसमें से इसे घटा देंगे तो बी का पता हो जाएगा आपको, यानी कितना काम 5 में से 3 जाए 2 काम पर डे करता है। अब क्या दिया गया है, अब ये कह रहा है प्रश्न में कि यदि बी अकेला प्रतिदिन आधा दिन ही काम करता है, यानी एक दिन में 2 काम, अगर एक दिन में 2 काम करता है तो आधा दिन में 2 काम करेगा,
आधा दिन में आधा काम करेगा, यानी आधा दिन में कितना काम करेगा यहाँ पे बी पर डे। जब एक दिन में 2 काम तो एक दिन में आधा दिन में आधा काम करेगा, यानी 1 काम पर डे होगा। अब इसके साथ कौन है, तब पूछ रहा है कि ए प्लस बी द्वारा कितने समय में काम पूरा होगा, यानी अब ए प्लस बी का काम कितना आएगा, बी का 1 काम ए का 3 काम, यानी कुल मिलाकर के दोनों का काम कितना होगा, अब दोनों मिलकर के पर डे 4 काम करेंगे, यानी 4 काम पर डे मैंने लिख दिया। यानी अब समय कितना लगेगा उनको, समय के लिए क्या पता करेंगे, यानी कुल काम में अब एक दिन के दोनों के काम को भाग दे देंगे, यानी कितना दिन आएगा 15 दिन। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया। यानी इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा 15, क्या 15 दिन। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको जरूर समझ में आया होगा। दोस्तों मिलते हैं तीसरे प्रश्न के साथ। ए का दिया हुआ है कि किसी काम को, माना कि काम W है, W का 4/5 भाग कितने समय में करता है, ये 20 दिन में करता है, यानी 4 पचे 20, 5 पचे 25, यानी पूरा काम ए को करना पड़े तो कितना समय लगेगा, ए को पूरा काम करने में 25 दिन लगेगा। आगे देखते हैं, ए प्लस बी का दिया हुआ है शेष काम, ए प्लस बी शेष काम का, यानी जो W लिखे थे, जो W काम था उसका शेष काम कितना बचा हुआ है 1/5 को करने में कितना दिन लगता है, 3 दिन लगता है, यानी पूरा काम यदि इन दोनों को करना पड़े तो कितना समय लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 5 3 15 दिन लगेगा। क्या समझ में आया, ए अकेला 25 दिन में, ए और बी 15 दिन में। ये 25 और 15 दोनों से कटने वाली संख्या ले लिया मैंने 75, यानी ये 75 क्या है, 75 पूरा काम है। 75 काम यदि करना पड़े इन दोनों से कटने वाली संख्या कितनी, 75 काम करना पड़ेगा तो ए पर डे कितना करेगा, 25 से डिवाइड करिएगा कितना आएगा, 3 काम पर डे आएगा, और 15 से डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा, 15 पचे 75, यानी 5 काम पर डे होगा। क्या समझ में आया कि 2 लोग मिलेंगे ए और बी तो 5 काम, ए अकेला 3 काम, यानी ये जो 2 काम अधिक कर रहा है वो कौन कर रहा है, बी कर रहा है। अगर बी कर रहा है तो कितना समय लेगा पूरा काम करने में, एक दिन में 2 काम, तो 75 का मौका दिन में 75/2, यानी आंसर हो गया 75/2 डेज। ये आंसर आपका। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको जरूर समझ में आया होगा। मिलते हैं चौथे प्रश्न के साथ। दोस्तों ऐसे प्रश्नों में जो चौथा प्रश्न मैंने लिखा हुआ है, क्या करते हैं इसे ध्यान देखिए। लिखा गया है कि ए बी से 40% अधिक कुशल है, यानी ए जो है किससे कुशल है, यानी ए जो है वो बी से अधिक कुशल है, यानी यदि बी 100 काम करेगा तो ये 40 काम अधिक करेगा, यानी जब बी 100 काम तो ए कितना काम 140 काम। क्या कह रहा है, बी किसी काम को 24 दिनों में, यानी ये 100 काम करता है तो ये कितना करेगा 140। अगर बी किसी काम को 24 दिन लेता है, यानी 100 काम पर डे, तो 24 दिन में कितना काम करेगा, कुल 2400 करेगा। अब क्या करेंगे, अब क्या कह रहा प्रश्न को ये देखिए पहले, ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो ए का 140, बी का 100, दोनों मिल जाएंगे 240, यानी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, 24 से काटने पर यानी भाग देने पर कितना आंसर आएगा 10 दिन, यानी इस प्रश्न का उत्तर होगा 10 दिन। तो हम लोग लगाएंगे इस क्लास में, और वो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। दोस्तों इस क्लास का लास्ट प्रश्न मेरा यह है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 व 25 दिनों में कर सकते हैं, और वे इस काम को बारी बारी से करते हैं, तो यह कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ध्यान से इस प्रश्न को देखिए। इस प्रश्न को अगर आप एक बार देख लेंगे तो कभी गलती नहीं करेंगे। ए कितने दिनों में 20 दिन, बी कितने दिनों में 25 दिन, यानी 25 दिन और ये 20 दिन में करता है। दोनों से कटने वाली संख्या ले लीजिएगा, यानी कुल मिलाकर के काम कितना हो गया, काम को मैंने मान लिया कि काम 100 काम करना है, यानी अगर ए 20 दिनों में करेगा तो पर डे कितना काम करेगा 5 काम करेगा, और ये 25 दिनों में करेगा तो पर डे कितना काम करेगा 4 काम पर डे करेगा।
इतना समझ में आ गया होगा। दोनों बारी बारी से काम करते हैं, यानी ए से शुरू करते हैं काम, तो फिर क्या होगा दोस्तों, ऐसे प्रश्नों में ये जरूर देना चाहिए कि काम कौन शुरू करता है। यानी हम यहाँ पर लिख लेते हैं यदि ए काम शुरू करे तब देखिए ए अगर करेगा तो 20 दिन में यानी पर डे 5 काम, बी 4 काम। अगर अल्टरनेट करते हैं, सब बारी बारी से करते हैं, तो क्या करेंगे कि पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, यानी 2 दिनों में काम कितना हो गया, 9 काम पूरा हो गया। यानी 2 दिनों में कितना काम, 9 काम, यानी 9 काम का एक चक्र हो गया। यानी एक चक्र कितने दिनों का, 2 दिनों का। यानी यहां पर आपको क्या करना होगा, 9 से भाग दे देना है। यहाँ पर जब 9 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 9 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, भागफल कितना आ जाएगा, जो पूर्ण संख्या हो, 11 9 99, यानी 11 चक्र तो पूरा हो गया। यानी 11 चक्र का मतलब क्या, एक चक्र क दिन का, 2 दिन का, यानी 11 चक्र 22 दिन का। और काम कितना बचा हुआ है, 99 काम हो चुका है, बचा काम कितना है, केवल 1। और इस काम को किसे करना होगा, जब चक्र बी पर खत्म हो रहा है तो कंफर्म उसे ए को करना होगा। और एक पर डे कितना काम करता है, 5 काम करता है। यानी एक काम करने में कितना समय लगेगा, 1/5 दिन लगेगा। यानी आंसर कितना हो गया, 22 सही 1/5 दिन। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको जरूर समझ में आया होगा। दोस्तों यदि प्रश्न आपको अच्छे लगे, इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। जो भी अगर कमियां इस प्रश्न में आपको लगती हैं या इस दिक्कतें होती हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।